की मेहनत, आप सबों की दुआओं, आप सबों के साथ की जीत है। अब इस सभागार में जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, कुछ लोग मेरे बड़े भाई बोले हैं, बाद बाकी मेरे सभी साथी छोटे भाई के रूप में। अभी तक जो भी चुनाव, पिछले 7 चुनाव जो बिहार में हुआ, जो मुजफ्फरपुर विधानसभा में जो 7 चुनाव हुए 95 से लेकर अभी तक, उसमें वार्ड की जवाबदेही अमूमन देखा गया कि कोई वर्तमान वार्ड पार्षद है, कोई पूर्व है, या उस मोहल्ले के बहुत बड़े खनाट या मजबूत लोग हैं। लेकिन संजय केजरीवाल ने इस मिथ्या को तोड़ते हुए कुछ हमारे यहाँ के जानने से बहुत ज्यादा, अगर फील्ड में घूमेंगे तो इस बात का अंदाज आपको हो जाएगा। हम दिन भर फील्ड में रहते हैं तो हमें मेरे भाई के रूप में मेरे साथ है, और अन्य वार्डों में आप लोगों की बदौलत ये जंग मैंने ठानी है। वो लोग आप में से किसी से आज जो यहाँ बैठक हुई है संजय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो पिछले जब से जनसुराज मुजफ्फरपुर में आया तब से संजय केजरीवाल जी जिस जनसुराज का झंडा लेकर चल रहे थे, आज उस जनसुराज साथियों के साथ मुजफ्फरपुर के 49 वार्डों एवं चारों ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं को मनोदशा को समझने और उनके साथ कार्यकर्ता भोज की व्यवस्था की गई। संजय केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो बिहार विधानसभा में मुजफ्फरपुर विधानसभा बदलाव के लिए एकत्रित हुए हैं, जो संजय केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करने के लिए कटिबद्ध होते हुए आज एक कार्यशाला में सम्मिलित होने के साथ कार्यकर्ता भोज में हम लोग यहाँ शरीक हैं। जनसुराज पार्टी के तरफ से अतिथि विवाह भवन में कोर कमेटी की आज बैठक हुई है। संजय केजरीवाल जी की अध्यक्षता में 49 वार्ड और 4 पंचायत के कार्यकर्ता नेता लोग उपस्थित हुए थे। इसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि आने वाले विधानसभा में जनसुराज के जो कैंडिडेट होंगे, जिनको भी जनसुराज टिकट देगी, तन मन धन से उनको समर्थन करके विधानसभा में भेजने का काम किया जाएगा। और अच्छे कैंडिडेट की आवश्यकता है, चूँकि मुजफ्फरपुर आज़ादी के बाद से अच्छे एमपी और अच्छे एमएलए के लिए तरस रहा है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमको लगता है कि संजय केजरीवाल जी से बेहतर कोई कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ वो आदमी है। और उन्होंने ये अगर कोर कमेटी की बैठक की है तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार में पहल और शुरुआत का अगर नाम लिया जाए तो संजय केजरीवाल नंबर 1 पे आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है और कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है। तो हम समझते हैं कि संजय केजरीवाल को अपार समर्थन पूर्व से भी प्राप्त है, और 2 बार से वार्ड पार्षद भी हैं, ज़मीन से भी जुड़े हैं, और मुजफ्फरपुर की भूमि जो है इनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ की एक समस्या से वो अवगत हैं। अगर ये विधानसभा चुनाव जीत कर जाते हैं तो आने वाले 5 साल में मुजफ्फरपुर में कोई समस्या रहेगा ही नहीं, जो जनता मांग करेगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के बाद आज भी हम अपने वार्ड पार्षद एमएलए से चापाकल मांगते हैं और नल मांगते हैं और सड़क का नाला मांगते हैं। दूसरे स्टेट में जाइएगा तक कंप्यूटर मांगता है, अच्छा स्कूल मांगता है, अच्छा कॉलेज मांगता है। तो हम चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की जो समस्या है उसके समाधान के लिए जनसुराज सोच समझकर टिकट का वितरण करें। अगर सही से टिकट का वितरण जनसुराज पार्टी करती है, प्रशांत किशोर जी से हम मांग करते हैं, तो निश्चित रूप से 2025 में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, ऐसा हमको लगता है। अगर वो चापलूस और इधर उधर पूंजीपति और जिनके अंदर समर्थन नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो बहुत दिक्कत होगा। और इस बार 2025 अगर उनके हाथ से निकल गया तो फिर जनसुराज को कभी कोई मौका हाथ नहीं लगेगा, ऐसा हमको लगता है। ये पहली बार हुआ है जो एनडीए गठबंधन से भी लोग उबे हुए हैं और महागठबंधन से भी लोग उबे हुए हैं। और उबाव का फ़ायदा अगर उठाना है प्रशांत किशोर जी को, तो सोच समझ के उम्मीदवार का चयन करना चाहिए, जिसका जुड़ाव ज़मीन से हो, जिसकी पकड़ जनता में हो, जो समस्या को सुनने वाला हो और जनता की समस्या का समाधान करने वाला हो, और अपनी आवाज़ को
सदन तक पहुंचाकर समस्या का समाधान करने वाला हूं। आज मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के 49 वार्ड चारों पंचायत के मजबूत पिलर जन सुराज के उन साथियों के साथ एक समीक्षा बैठक थी कि हम लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सुराज का परचम कैसे लहराना है। अपने प्रशांत किशोर हमारे परिवार के मुखिया का संदेश कैसे दरवाजे दरवाजे चौखट चौखट तक पहुंचाना है कि 15 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ, उसके ऊपर के बच्चों के लिए रोज़गार की व्यवस्था, जो हमारे भाई पलायन कर गए हुए हैं उनको पुनः इस बार छठ में आने के बाद उनको जाने नहीं देना है, उनके रोज़गार की व्यवस्था, अन्नदाताओं के लिए मनरेगा के तहत मजदूरों की व्यवस्था ताकि खेती खाने वाली से कमाने वाली के रूप में परिणत हो, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा बहनों को जो 400 से 1100 अभी हमारे जन सुराज के डर से किया इस सरकार ने, उसको 2000 रुपये का सम्मानजनक पेंशन। जिन महिलाओं को हुनर है लेकिन पूंजी के अभाव में वो कोई काम नहीं कर पाती हैं, उनको 4% वार्षिक सालाना ब्याज की दर पे सरकार की गारंटी पे उनको वो पूंजी 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की पूंजी की व्यवस्था दिलवाना। ये तमाम मुद्दे हमारे प्रशांत जी के संकल्प के हैं और हम लोग आज उसी संकल्प को दोहराते हुए हम लोगों ने यह प्रण लिया है सभी साथियों ने कि इस बार मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता, एक एक माताओं, बहनों, अभिभावकों, युवाओं को हम लोग याद दिला देंगे ताकि जब वोट के आशीर्वाद देने का दिन हो उस दिन बस्ता छाप का बटन दब दब के दब जाए और जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ जन सुराज का ही पीला रंग का आसमान से भरा हुआ नज़र आना चाहिए। ये संकल्प के साथ आज हम लोगों ने बैठक की और आप साक्षी रहे हैं। तमाम साथियों ने एक स्वर में कहा इस बात को कि इस बार हर हाल में जन सुराज अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।